नमस्कार दोस्तों, टीनू बिरला वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है खामोशी। मेरी बात सुनो, शैतान ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वह लीबिया का निर्जन इलाका है, जैर नदी के तट के साथ साथ, और वहाँ ना तो शांति है ना खामोशी। नदी का पानी भूरा मटमेला है, वह सागर की ओर नहीं बहता, बल्कि सूरज की लाल आंखों के नीचे एक ही जगह उबलता रहता है। नदी के कोमल तटों पर मीलों तक पीले कमलों का रेगिस्तान फैला है। ये कमल दैत्याकार है। वे उस एकाकीपन में एक दूसरे पर झुके आहें भरते रहते हैं और अपनी लंबी और भूतों की सी गर्दनें आसमान की ओर फैलाए रखते हैं और सिर पर हिलाते रहते हैं, जिनके हिलने से एक मध्यम सी ध्वनि बराबर उठती रहती है। पर उनके राज्य की भी सीमा है, अंधेरे भयावह ऊंचे ऊंचे जंगलों की सीमा। वहाँ छोटे पौधे हमेशा हिलते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ग में हवा नहीं चलती और ऊंचे आदिम पेड़ तीखी आवाज़ें करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं और उनकी ऊंची चोटियों से निरंतर ओस कण बूंद बूंद कर टपकते रहते हैं। जड़ों के पास अजीब जहरीले फूल कष्टमय निद्रा में करहाते रहते हैं और ऊपर भूरे बादल तीखे शोर के साथ हमेशा पश्चिम की ओर भागते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ग में हवा नहीं चलती। रात और बारिश पड़ रही थी तो बारिश थी, पड़ चुकी तो खून था, और मैं ऊंचे कमलों के बीच खड़ा था और बारिश मेरे सिर पर पड़ रही थी और निर्जनता में कमल आहें भर रहे थे। और अचानक भीनी धुंध में से चांद निकल आया, लाल लाल चांद। मेरी नज़र नदी के तट पर की एक भूरी बड़ी चट्टान पर पड़ी। उसके सामने वाले भाग पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे। मैं कमलों के बीच चलने लगा और किनारे के निकट आ गया, पर मैं अक्षर पढ़ नहीं सका। मैं वापस लौट रहा था कि चांद पूरी लालिमा के साथ चमक उठा। मैंने चट्टान को देखा, उस पर लिखा था बायाबान, और मैंने ऊपर की ओर देखा। चट्टान की चोटी पर एक आदमी खड़ा था, वह देखने के लिए कि वह क्या करता है। मैंने अपने आप को कमलों के पीछे छुपा लिया। वह आदमी कद में लंबा ऊंचा था और कंधे से लेकर पांव तक रोमन चोंगे में लिपटा हुआ था। उसके अंगों की रेखाएं अस्पष्ट थीं, लेकिन उसका चेहरा किसी देवी पुरुष का सा था। उसका माथा चौड़ा था, उसकी आंखों में परेशानी थी। उसके गालों पर पड़ी हुई झुर्रियों ने ही मुझे अनेक गाथाएं सुना दी। वैसे वह बेचैन था और एकांत चाहता था। तब उसने आसमान से नज़रें हटा ली और उसने मरुभूमि की नदी जैर और उसके पीले पानी को देखा। फिर उसने मुरझाए कमलों के विस्तार पर नज़र डाली। तब उसने कमलों की आहों की ओर कान लगाया और मैं छुपा छुपा सब कुछ देखता रहा। तब मैं कमलों के बीच नीचे छुपकर चलने लगा और कमलों के उस जंगल में आगे बढ़ता गया, और मैंने वहाँ एक रहने वाले हिप्पोपोटामस को बुलाया। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और आ गए और चांद के नीचे तीखी आवाज़ में गुर्राने लगे। वह देवी पुरुष तब भी चट्टान पर बैठा रहा, अपने एकांत में कांपता। तब मैंने पंच तत्वों को तूफान का शाप दे दिया, और जहाँ पहले हवा भी नहीं चल रही थी, वहाँ अब तूफ़ानी हवाएं एकत्र होने लगी। आसमान तूफ़ानी हवाओं से हहराने लगा और उस पुरुष के सिर पर बारिश की बूंदें गिरने लगी, और नदी में बाढ़ आ गई और नदी में झाग उठने लगा, और कमल
ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे और हवा की तेज़ी के आगे जंगल धराशायी होने लगा। तूफान बढ़ता गया, बिजली गिरने लगी और चट्टान अपनी नींव तक दहल गई और मैं छुपा छुपा उस पुरुष को देखता रहा। वह अपने एकांत में काँप रहा था। रात बीतती गई, वह चट्टान पर बैठा रहा। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने फिर श्राप दे दिया नदी को, कमलों को, हवा को, जंगल को, आसमान को, तूफान को, कमलों की आहों को, सबको खामोशी का शाप। मैं अभिशिप्त हुए और खामोश हो गए। चांद ने आसमान में ऊपर चढ़ना छोड़ दिया। तूफान मर गया, बिजली थम गई, बादल लटके रह गए, पानी तल पर चला गया और वहीं रुक गया। वृक्षों ने झूलना छोड़ दिया, कमलों की आहें रुक गई, उनकी आवाज़ें भी मर गईं और उस अनंत मरुस्थल में किसी परछाई की कोई आवाज़ नहीं रही। और मैंने चट्टान पर खुदे अक्षरों को देखा। वे बदल गए थे। अब अक्षर यूं थे, खामोशी। और मेरी नज़र उस पुरुष के चेहरे पर गई। उसके चेहरे भय की छाएं थी। जल्दी से उसने अपने हाथों से अपने सिर को उठाया और चट्टान पर खड़ा हो गया और सुनने लगा, पर पूरे अनंत विस्तार में कोई स्वर नहीं था और चट्टान पर उसे खुदे हुए अक्षर थे, खामोशी। और पुरुष कांप उठा। उसने मुंह घुमा लिया और तेजी से वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। मुकबरे की छाह में बैठकर शैतान ने उस दिन जो कहानी मुझे सुनाई, उसे मैं सबसे आश्चर्यजनक कहानी मानता हूँ। और कहानी का अंत होते ही शैतान मकबरे के दरार में जाकर लेट गया और हंसने लगा। पर मैं शैतान के साथ हंस नहीं सका, और क्योंकि मैं हंस नहीं सका इसलिए उसने मुझे शाप दे दिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।